अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्सर फूड। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन की गर्दनें और सिंपल राइस। आपने फ्राई हुई गर्दनें तो बहुत ज़्यादा खाई होंगी, लेकिन आज हम ऑयल फ्री गर्दनें बनाएंगे बग़ैर ऑयल को यूज़ किए, और साथ ही बेहतरीन सा यखनी पुलाव बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहें। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो गर्दनें ले ली हैं। गर्दनों का जो ये वाला पार्ट है, आप या तो इसको कटवा दें, ना यूज़ करें। अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं तो आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इनको धो लिया है, लेकिन फिर भी अभी कहीं कहीं ब्लड नज़र आ रहा है। इसके लिए आपने एक स्टेप करना है। गर्दनों को एक बड़े से बाउल में डालना है। आधा टेबल स्पून नमक का और हाफ़ कप सिरका ऐड करेंगे और अच्छे से इनको मलेंगे ताकि इनका जो ब्लड है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। पहले सिरका और नमक अच्छे से लगा लेंगे इनके ऊपर। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने खुला ऐड करना है। इतना पानी ऐड करेंगे कि ये जो गर्दनें हैं ये अच्छे से डिप हो जाएं। 10 मिनट तक इनको ऐसे ही रहने देंगे। ये देखें 10 मिनट के बाद पानी जो है वो गंदा कितना ज़्यादा हो चुका है और गर्दनें जो हैं वो साफ़ हो चुकी हैं। अब हमने इसको खुले पानी के साथ गर्दनों को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद हम उस पैन में ऐड कर देंगे जिस पैन में हम गर्दनों को बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक खुला पैन ले रही हूँ ताकि गर्दनें जो हैं वो सारी तह पर अच्छे से पूरी आ जाएँ। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने तिक्का मसाला ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये बाज़ार से कई गुना अच्छी बनती हैं और साफ़ सुथरी भी बनती हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर देना है और गर्दनों को अच्छे से डिप कर देंगे। अगर आप खुला बर्तन लेंगे ना तो गर्दनें सारी अच्छे से डिप हो जाएंगी। और जो ये स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं ये अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है। फ्लेम ऑन करने से पहले ये काम आपने कर लेना है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आधा नींबू का रस निचोड़ दूंगी। उसके बाद मैंने फ्लेम ऑन किया है। ये देखें फ्लेम ऑन करने के बाद जब 10 मिनट में बॉईल आ जाएगा तो आपने जो इनकी साइड है वो चेंज कर देनी है ताकि ये इवनली कुक हो जाए, कहीं से कच्ची ना रहें। आपने 1 से 2 मरतबा इसकी साइड को चेंज करना है। तकरीबन 15 मिनट में ये मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक हो जाएंगी। मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे, ये अच्छे से कुक हो गई थी। दूसरी तरफ हम पुलाव बना लेते हैं अपना। एक पैन ले लेंगे। आपने पैन अपने चावलों के हिसाब से लेना है, आप जितने चावल बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं 2 कप चावल बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया है। 1/4 कप तकरीबन मैंने ऑयल ऐड किया है और एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा जब क्रैकर होने लगेगा तब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि प्याज का अच्छा सा कलर आ जाए। ये प्याज का कलर डिपेंड करता है हमारे चावलों के कलर पर। ये देखें, अगर आपका प्याज का कलर ऐसा होगा तो आपके चावल भी इसी कलर के ही पकेंगे। आपने प्याज को जलाना नहीं है, बस गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब प्याज अपना पानी छोड़ देगा तब आपने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दही ऐड कर देना है। दूसरी तरफ ये देखें गर्दनें जो हैं वो कुक हो चुकी हैं। यहाँ पे हमने कोई भी मसाले ऐड नहीं करने हैं। गर्दनों को हम निकाल लेंगे और गर्दनों का ये जो यखनी वाला पानी है ना ये हम ऐड कर देंगे। बस यही मसाले जो हमने गर्दनों को गलाने में ऐड किए थे वही मसाले ही इन चावलों के लिए काफ़ी हैं। हम यहाँ पे मज़ीद कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, चावल दम करने से पहले आपने नमक जो है वो टेस्ट कर लेना है।
यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कप चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे वो ऐड कर दूँगी। पानी में बॉयल आ चुका था। ये वही पानी है जो गन्ने गलाने के लिए हमने इस्तेमाल किया था, और ये बस वही स्पाइसेस हैं जो हमने उस वक़्त सबसे पहले ऐड किए थे। उसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ़ आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके अलावा ये राइस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे, किसी भी स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ ये वही पैन है जिसके अंदर हमने गर्दनों को गलाया था। सिर्फ़ 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे ताकि गर्दनों पे शाइन भी आ जाए और अच्छा सा कलर भी आ जाए। फ्लेम को हमने यहाँ पे बिल्कुल लो कर देना है और गर्दनों को अच्छे से सेट करके रखेंगे ताकि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। जब गर्दनों को अच्छे से सेट करके रख देंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे चाट मसाला ऐड करना है। चाट मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून एक साइड पे ऐड किया है मैंने, स्प्रिंकल कर दिया है अच्छे से आपने। और उसके बाद ये दूसरी तरफ जो हमारे चावल हैं, ये इनका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इनको दम लगा देंगे। मोटे कपड़े के साथ दम लगाएंगे ताकि चावल जो हैं वो हमारे खिले खिले बने और सॉफ्ट बने। अब ये देखें, ये गर्दनों की साइड जो है वो मैं चेंज कर देती हूँ, और उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से चाट मसाला ऐड करेंगे। आपने एक साइड पे नहीं ऐड करना है, अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिएगा ताकि सारी गर्दनों पे मसाला जो है वो लग जाए। वन टीस्पून एक साइड पे ऐड किया है, 1 टीस्पून एक साइड पे। ये देखें, गर्दनों पे अच्छा सा कलर आ चुका है। यहाँ पे फ्लेम जो है वो आपने लो रखनी है क्योंकि गर्दनें हमारी गल चुकी हैं, सिर्फ हमने अच्छा सा कलर देना है। ये देखें, दूसरी तरफ मैं आपको चावल भी चेक करवा देती हूँ। जो हमारे राइस हैं, जो यखनी पुलाव है, वो भी बिल्कुल तैयार है। इन चावलों का जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ गर्दनें कितनी अच्छी तरह से हमारी गल चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।